मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मौसम में इस समय सबसे बड़ी हलचल बारिश नहीं बल्कि मौसम की तेजी से बदलती चाल है। कहीं आंधी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पार कर रही है, कहीं पेड़ और बिजली के खंभे गिर रहे हैं, तो कहीं लोग अब भी मानसून की पहली मजबूत बारिश का इंतजार कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या प्रदेश अब मानसून की चौखट पर पहुंच चुका है? फिलहाल पूरे मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में भी कई जिलों में तेज हवा, गरज चमक और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इसकी वजह प्रदेश के ऊपर सक्रिय ट्रफ लाइन और लगातार बढ़ रही नमी है। आज मौसम की सबसे ज्यादा सक्रिय पट्टी ग्वालियर चंबल से लेकर बुंदेलखंड और महाकौशल तक दिखाई दे रही है। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी और अशोकनगर क्षेत्र में तेज आंधी के दौर बन सकते हैं। विशेष रूप से शिवपुरी और अशोकनगर पर मौसम विभाग ने अधिक नजर रखी है क्योंकि यहां तेज हवाओं का प्रभाव अपेक्षाकृत ज्यादा रह सकता है। उधर सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी क्षेत्र में भी मौसम अचानक बदल सकता है। दोपहर बाद बादल सक्रिय होने के साथ गरज चमक और स्थानीय बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी भी चल सकती है। अगर महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा में मौसम अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहेगा। यहां बादलों की आवाजाही लगातार बनी रह सकती है और कई स्थानों पर बारिश राहत लेकर आ सकती है। खेतों में काम कर रहे किसानों को बिजली चमकने के दौरान अतिरिक्त सावधानी रखने की जरूरत होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, मौसम की सबसे दिलचस्प तस्वीर अभी पश्चिमी मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर में व्यापक बारिश के संकेत फिलहाल कमजोर हैं। यहां बादलों की मौजूदगी के बावजूद धूप और उमस का असर बना रह सकता है। कई इलाकों में लोगों को गर्मी महसूस होती रहेगी। भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और राजगढ़ क्षेत्र में मौसम मिला जुला रहेगा। कुछ स्थानों पर राहत की फुहारें मिल सकती हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र में एक जैसी वर्षा की संभावना नहीं है। यही वजह है कि कहीं मौसम सुहावना रहेगा तो कहीं उमस लोगों को परेशान कर सकती है। किसानों के लिए आज की सबसे जरूरी जानकारी यह है कि मौसम अनुकूल जरूर हो रहा है, लेकिन अभी व्यापक और लगातार मानसूनी वर्षा शुरू नहीं हुई है। जिन क्षेत्रों में अच्छी बारिश नहीं हुई है, वहां मुख्य खरीफ बुवाई शुरू करने से पहले थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। आपके इलाके में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिला? आंधी, बारिश, धूल भरी हवा या तेज धूप? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए। अब मानसून की बात। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य गति से थोड़ा पीछे जरूर चल रहा है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में इसकी प्रगति तेज हो सकती है। वर्तमान संकेत बताते हैं कि प्रदेश में मानसून की एंट्री 18 जून के आसपास संभव है। फिलहाल अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं रहेगा। पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में आंधी बारिश ज्यादा सक्रिय रह सकती है, जबकि पश्चिमी जिलों में गर्मी और उमस की चुनौती बनी रह सकती है। और मौसम विभाग की सबसे बड़ी नजर
अब उस बदलाव पर है जो मानसून की पहली दस्तक का रास्ता तैयार कर रहा है। अब अगले 48 से 72 घंटों की तस्वीर समझिए, क्योंकि यही वह समय है जब मध्य प्रदेश में प्री मानसून और मानसून के बीच की दूरी और कम होती दिखाई दे सकती है। प्रदेश में सक्रिय ट्रफ लाइन और बढ़ती नमी का असर अगले कुछ दिनों तक बना रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के संकेत बता रहे हैं कि आंधी, गरज चमक और रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां पूरी तरह खत्म नहीं होंगी, बल्कि कई क्षेत्रों में मौसम का उतार चढ़ाव और बढ़ सकता है। सबसे पहले उस क्षेत्र की बात करते हैं जिस पर मौसम वैज्ञानिकों की सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन और बड़वानी वाला दक्षिणी बेल्ट आने वाले दिनों में मानसूनी नमी का सबसे पहले असर महसूस कर सकता है। यहां बादलों की मात्रा बढ़ सकती है और कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडौरी लगातार मौसम गतिविधियों के केंद्र में बने रह सकते हैं। यहां कई इलाकों में दोपहर बाद बादल तेजी से विकसित होंगे। गरज चमक और बारिश के छोटे लेकिन प्रभावी दौर किसानों के लिए मिट्टी में नमी बढ़ाने का काम कर सकते हैं। उधर बघेलखंड क्षेत्र में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, शहडोल और उमरिया में मौसम पूरी तरह शांत रहने वाला नहीं है। दिन में गर्मी का असर रहेगा, लेकिन शाम और रात के समय बादल राहत देने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि हर जिले में अच्छी बारिश होगी, ऐसा अभी मौसम विभाग नहीं कह रहा है। लेकिन क्या अब मानसून वास्तव में मध्य प्रदेश के करीब पहुंच चुका है? मौसम संकेत यही बताते हैं कि मानसून की चाल फिर से मजबूत हुई है। अगर अगले कुछ दिनों तक यही परिस्थितियां बनी रहती हैं तो दक्षिणी मध्य प्रदेश में मानसूनी प्रभाव की शुरुआती झलक दिखाई दे सकती है। हालांकि अभी जो गतिविधियां चल रही हैं वे मुख्य रूप से प्री मानसून सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में मौसम की स्थिति थोड़ी अलग रह सकती है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, सागर, छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ में कहीं राहत तो कहीं गर्मी दोनों साथ दिखाई दे सकती हैं। कुछ स्थानों पर तेज हवा और स्थानीय बारिश बने रहने की संभावना है, लेकिन लंबे समय तक लगातार बारिश के संकेत अब भी कमजोर हैं। भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ क्षेत्र में भी मौसम बदलता रहेगा। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे तापमान में हल्की गिरावट संभव है, लेकिन उमस पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार और झाबुआ क्षेत्र में गर्मी और उमस की स्थिति बीच बीच में बनी रह सकती है। यहाँ के लोगों को अभी व्यापक मानसूनी बारिश के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। किसानों के लिए अगले 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। खेतों की तैयारी, उर्वरक प्रबंधन और नमी संरक्षण का काम तेज किया जा सकता है, लेकिन बड़े स्तर पर खरीफ बुवाई वहीं शुरू करना उचित होगा जहां लगातार और पर्याप्त वर्षा हो चुकी हो। अगर आपके गांव में खेत तैयार हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि इस बार सबसे पहले सोयाबीन, धान, मक्का या दूसरी कौन सी फसल बोने की तैयारी चल रही है। आम लोगों और यात्रियों के लिए सलाह है कि मौसम को हल्के में न लें। कई जिलों में तेज हवा की घटनाएं फिर देखने को मिल सकती हैं। शाम के समय यात्रा करते समय मौसम अपडेट पर नजर रखना जरूरी होगा। अगले 72 घंटों का निचोड़ यही है कि मध्य प्रदेश में मौसम का असली केंद्र अब दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र बने रहेंगे। वहीं पश्चिमी हिस्सों में गर्मी और उमस की पकड़ पूरी तरह खत्म नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, अब मौसम विभाग की नजर उस अगली प्रगति पर है जो मानसून को मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंचा सकती है। यही आने वाले दिनों की सबसे महत्वपूर्ण मौसम खबर बनने वाली है।